दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो महिला पुरुष पति पत्नी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या वो है चाइल्ड कस्टडी। कि जब पति पत्नी में झगड़ा होता है, वाद विवाद चलता है, कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ता है, झूठे केसेस लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। इसके बीच ही एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रह जाता है सवाल, बच्चा अगर आपके केस में है तो वो चाइल्ड की कस्टडी किसको मिलेगी। अब कहा जाता है कि अगर बच्चा छोटा है, 5-6 साल से छोटा है, तो कोर्ट क्या करती है, ऑटोमेटिक जो कस्टडी है माँ को ही देती है, पिता को नहीं देती। तो क्या ये सही है? अगर मान के चलो, बहुत सारे केसों में ये होता है कि कहा जाता है, जैसे मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं काफ़ी, कि ये होती है कि भाई पत्नी का अफ़ेयर और किसी के साथ है या वो चली गई है। अब वो जब खुद सही नहीं है तो बच्चे का क्या फ्यूचर देगी, या फिर वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, वो कह रही है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या फिर वो अपना खर्चा जो बेसिक नीड्स है वो पूरा नहीं कर पा रही है। बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए मेंटेनेंस का केस कर रखा है, मुझसे ही पैसे मांग रही है, मुझसे ही पैसे लेके मेरे ही बच्चे की परवरिश करेगी, और अगर इन फ्यूचर में ना दूं तो फिर मेरे बच्चे की फ्यूचर का क्या होगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वहीं आ जाता है। तो क्यों नहीं मुझे मेरी बच्चे की कस्टडी मिल सकती है? क्योंकि एज ए फादर भाई, जितना माँ का हक है, एज ए फादर पिता का भी उतना ही हक है, सेम प्यार है। कोई ये तो नहीं कि भाई फादर है तो कम थोड़ा प्यार होगा, दोनों का ही बराबर प्यार होता है। तो माँ को ही क्यों कस्टडी मिलती है, फादर को क्यों नहीं मिल सकती? तो आज की वीडियो में जानूंगी कि माँ को पूरी कस्टडी भी ऐसा नहीं है कि मिलती है नहीं, पूरा डिटेल्स में जानेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट के क्या न्यू रूल आए हैं 2026 में, क्या न्यू गाइडलाइंस आई है जो आपको बहुत फायदा करेगी, और शादी टूटने के बाद बच्चे की कस्टडी माँ को ऑटोमेटिक मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी जानेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है तो वो ऑटोमेटिक कोर्ट है क्या जो बच्चों माँ को कस्टडी देती है, लेकिन ऐसा कानून के हिसाब से नहीं है। कानून और भी कुछ कहता है, लॉ और भी कुछ कहता है। तो आज हम बात करेंगे माँ पिता के अधिकार के बारे में, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और नए ट्रेंड्स के बारे में। जो वीडियो पूरा देखिए, ताकि इसमें इसमें बहुत सारे ऐसे जो शॉकिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है आपके केस में वो बहुत काम आ सके। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक, जो आप जैसे ही लोग सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, कैसे झूठे केसों से बाहर निकलना है, मेंटेनेंस देने से बचना है, या फिर चाइल्ड कस्टडी आपको लेनी है तो उसका क्या प्रोसेस है क्या नहीं, डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही ज्वाइन भी करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको इससे भी और बेनिफिट हो, ताकि आप चाहें कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं और वीडियो बना सकूं, तो उन ज्वाइन जितने मेरे फैमिली मेंबर होंगे उनके लिए मैं एक सेपरेट से बना सकूं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं मेन टॉपिक से चाइल्ड कस्टडी का जो बेसिक, कि लाइक सबसे पहले जानते हैं चाइल्ड कस्टडी है क्या। अभी इस वर्ड से ही पता चल रहा है, चाइल्ड मतलब बच्चे की कस्टडी लेना। तो कस्टडी का मतलब है बच्चा किस पेरेंट के साथ रहेगा, माँ के पास या पिता के पास। तो यह तय करने में कोर्ट का प्राइमरी फोकस होता है चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट, यानी बच्चे का भला, उसका फ्यूचर किसके साथ सिक्योर है। इंडियन लॉ में कस्टडी के लिए दो मेन एक्ट हैं। कौन से हैं? गार्जियन एक्ट, वार्ड एक्ट जो 1819 है, हिंदू मिलिट्री एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का। तो कोर्ट जेंडर के आधार पर ऑटोमेटिक कस्टडी बिल्कुल नहीं देता है कि भाई लड़की है ये भी कहा जाता है तो माँ को चली जाएगी, लड़का है तो पिता को चले जाएंगे, ऐसे बहुत सारे अफवाह फैलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, जेंडर के आधार पर है जो कोर्ट बिल्कुल कस्टडी बच्चों की नहीं देता है पेरेंट्स को। तो क्यों माँ को ही पूरी कस्टडी अगर हम माने की मिलती है, और बहुत सारे केसों में ये भी होता है नहीं भी मिलती है, तो ये भी फैक्ट है, नहीं मिलती है माँ को कस्टडी पूरी, बस ये कहने की बातें होती है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों माँ को ऑटोमेटिक कस्टडी नहीं मिलती है। तो कोर्ट इवैल्यूएट करते हैं कि चाइल्ड की उम्र और प्रेफरेंस, 7 साल से ऊपर के बच्चों की राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर 7 साल से ऊपर का बच्चा है तो बच्चे से पूछा जाएगा कि वो किसके पास रहना चाहता है, माँ के पास या पिता के पास। पेरेंट्स की कैपेबिलिटी, बच्चा सेफ और प्रॉपर्टी केयर हो रहा है या नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट, उसका स्कूल, नेबरहुड, रिलेटिव सपोर्ट सिस्टम, वो सारे, पेरेंट की मेंटल और मॉरल फिटनेस, कोई अब्यूज या डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्ट्री तो नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। मतलब चाहे बच्चा छोटा ही क्यों ना हो, मदर ऑटोमेटिक कस्टडी ये कंसेप्ट अब आउटडेटेड है। अब ऐसा नहीं होता कि बच्चा छोटा होगा तो माँ को चली जाएगी, नहीं। ये सारी चीजें जो मैंने बताई, उसकी कैपेबिलिटी, उसका एनवायरनमेंट, उसका फ्यूचर, उसका स्कूल, उसकी
जो मेन उसकी देखभाल बच्चे की कौन कर सकता है, वो देखा जाएगा। फादर के राइट भी इक्वल प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ये नहीं सिर्फ मदर के बेस पे ही किए जाते हैं। अब एक हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो नई गाइडलाइंस है, जो रूल बने 2026 में, कि चाइल्ड की इच्छा प्राइमरी फैक्टर होती है, खासकर 7 साल और उसके ऊपर के बच्चे की। तो कोर्ट अब शेयर कस्टडी कंसेप्ट प्रमोट कर रहे हैं ताकि बच्चे दोनों पेरेंट्स के साथ रह सके। कस्टडी सिर्फ जेंडर या सोशल परसेप्शन के बेसिक पर नहीं दी जाती है। रिसेंटली जो ट्रेंड था, कोर्ट इंकरेज मीडिएशन बिफोर फाइनल डिसीजन जो आया था, कि दोनों पेरेंट्स को बच्चों के साथ रेगुलर कांटेक्ट रखना चाहिए। चाइल्ड वेलफेयर हमेशा पेरेंट्स कन्वेंशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये नहीं कि अगर एक को कस्टडी दे दी तो एक ही के पास रहेगा। दोनों पेरेंट्स के साथ, माता-पिता के साथ कांटेक्ट में रखना है, रेगुलर फ़ोन पे बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है, छुट्टी जैसे होती है अगर बच्चा स्कूल पढ़ता है, तो उस हॉलिडेज़ में उनके उस दूसरे पेरेंट के पास भी जाना पड़ेगा। तो अगर आप कस्टडी फाइट में हैं, तो याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमेशा चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट को प्रूव करें कि बच्चे का फ्यूचर है, जो उसकी सही देखभाल है, मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ। वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, कोर्ट में शो करना पड़ेगा, उसी आधार पे है जो कोर्ट फैसला करेगी। तो कोर्ट को शो करे कि आप कैपेबल, रिस्पॉन्सिबल और सेफ पेरेंट्स हैं। मीडिएशन को इग्नोर ना करें, इससे फास्ट रिसोल्यूशन हो सकता है। होता है ना कि भाई मीडिएशन नहीं चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको वो अटेंड करना है, हमेशा करना है। इसमें आप अपने बच्चे के लिए कैपेबिलिटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक आप अच्छे पेरेंट्स है, उसका फ्यूचर आपके साथ सिक्योर हो, तो ये हमेशा शो करना है आपको। डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस हमेशा रेडी रखें। स्कूल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, विटनेस, ये सारे आपके पास होने चाहिए। तो अब सवाल ये है, क्या सिर्फ माँ को ही कस्टडी ले सकती है बच्चे की? तो जवाब है नहीं। कोर्ट केवल बच्चे का भला देखती है, उसका फ्यूचर देखती है। अगर आप फादर हैं, तो आपके पास भी इक्वल राइट्स है बच्चे की कस्टडी लेने का। ऐसा नहीं है माँ को ही राइट्स है सिर्फ। तो क्या आपके आसपास किसी कस्टडी फाइट फेस की ऐसे ही अगर कुछ रिलेटिव में, रिलेशन में सेम सिचुएशन हो रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो बच्चा चाहता है कस्टडी लेना, ये जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, तो वहां तक वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो आज आपने जाना कि माँ को इस वक़्त पूरी कस्टडी क्यों नहीं मिलती है। ये बिल्कुल सिस्टम चेंज हो चुका है, जो एक अफ़वाहें, गलतफ़हमियाँ बहुत टाइम से चलती आ रही है कि नहीं, छोटा बच्चा है 7 साल का और स्पेशली अगर गर्ल है, लड़की है, तो उसको कस्टडी माँ को ही मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ चेंज हो गया है। बच्चे का जहाँ भला होता है, उसका फ्यूचर सिक्योर है, आप कैपेबल है बच्चे को, और उसका फ्यूचर आपके साथ सेफ है। तो वो आप कोर्ट में प्रूव कर देते हैं, एविडेंस दिखाते हैं, शो कर देते हैं, तो बच्चे की कस्टडी भले वो 7 साल से नीचे क्यों ना हो, वो कस्टडी आपको एज़ ए फादर भी मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे जो है जजमेंट भी आ रखे हैं, और ये जो हाल ही में 2026 का आया था, तो मैंने सोचा ये कस्टडी से रिलेटेड भी बहुत सारे आप लोग पेरेंट्स होते हैं जो परेशान होते हैं, और स्पेशली वो फादर, जो एज़ ए फादर, माँ क्या करती है, बच्चे को साथ में लेके चली जाती है और बच्चे को ही बोलते हैं ना, एक हथियार बना के मेंटेनेंस का सहारा भी लेती है। अपना मेंटेनेंस ले रही है, बच्चे का भी सहारा ले रही है कि उसको भी मेंटेनेंस चाहिए। भाई जितना उसका हक है, वो बोलती है मैं हूँ, मेरा हक है, मैं प्यार करती हूँ, तो फादर क्या है? फादर भी तो सेम ही प्यार करता है, हो सकता है ज़्यादा भी करता हो, तो उसका भी हक बनता है। मेंटेनेंस चलो दे रहा है, वो कोई मना नहीं है, बच्चे का हक है आपको, दोनों ही पेरेंट्स को, मैं उसको खर्चा, उसकी देखभाल करना। बट जब बात आती है मिलवाने की, बात करने की, फेस टू फेस की, तो वो इग्नोर कर देती है, कॉल आके ब्लॉक कर देगी, आप जाओगे तो मिलने नहीं देगी, कोर्ट ऑर्डर देगा मिलने के लिए, रिस्ट्रिक्शन राइट के लिए भी, फिर भी वो इग्नोर कर देगी। तो मेंटेनेंस लिया जा रहा है बच्चे के नाम से, बट बच्चे से मिलवाया नहीं जा रहा है। तो ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं, ये सेंस हुआ नहीं। तो इसमें आप क्वेश्चन भी, सारी कंप्लेन भी कर सकते हैं। बहुत है डिटेल्स में, देखो एक सिंपल एक वीडियो में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं बता सकती। आप डिटेल्स में और जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, कि ताकि मैं और वीडियो इससे रिलेटेड बना सकूँ। और कुछ प्रॉपर सेम आपका सेम ऐसे ही केस चल रहा है चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड, तो एडवाइस चाहते हैं तो कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।